तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र आज थोड़ा दबाव में रहा, जहां पर फर्स्ट हाफ में प्रेशर इतना नहीं था, लेकिन सेकंड हाफ में प्रेशर ज्यादा एक्सटेंड हुआ और ऐसी सिचुएशन आ गई कि हर एक तेजी के सामने करीब करीब 2 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो प्रेशर वहां ज्यादा एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से, और ये दुगना यानी हर एक शेयर की तेजी में करीब करीब 2 शेयर जो कि मंदी में रहे। आज प्रेशर पूरी तरह से आईटी की तरफ से था और आईटी एक तरफा बाजार को दबाव नीचे की तरफ धकेल रहा था। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह की सिचुएशन देखने को मिली। पहले निफ्टी करीब 0.5%, सेंसेक्स 0.5%, मिड कैप 0.5%, स्मॉल कैप करीब करीब 1%, ये बीएससी स्मॉल कैप है। एनएससी स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे रफली 1.25% की बिकवाली। आईटी इंडेक्स 0.3% नीचे और निफ्टी बैंक करीब करीब 1/4% नीचे, ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर में अदानी समूह, इनफैक्ट आज अदानी समूह का ही दबदबा रहा। अदानी इंटरप्राइज 4% ऊपर, इटर्नल 1.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस करीब 1.5% ऊपर और अदानी पोर्ट रफली 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा 3% नीचे रहा, टीसीएस 3% नीचे रहा, इन्फोसिस करीब करीब 2.5% नीचे रहा और सिप्ला 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में अदानी टोटल 20% ऊपर, हुडको 5% ऊपर, मुथूट फाइनेंस 4.5% ऊपर और पेटीएम करीब करीब 2% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एम्फेसिस 5% नीचे, कोफोर्ज 5% नीचे, परसिस्टेंट 4.5% नीचे और सोना कॉमस्टार 0.4% नीचे, ये भी रहा। तो 4 में से 3 नाम आईटी के रहे। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में अनंतराज 5.5% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 4.5% ऊपर, एनबीसीसी करीब 4% ऊपर और मन्नापुरम रफली 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में जेंसार टेक 6% नीचे, केफिन टेक 5.5% नीचे, साइंट 4% नीचे और आईकेएस करीब करीब 3.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के टॉप गेनर में अदानी ग्रीन 12% ऊपर, अदानी एनर्जी 6.5% ऊपर, हुडको 5% ऊपर और मुथूट फाइनेंस 4.5% ऊपर, ये भी रहा। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में केफिन टेक 5.5% नीचे, एम्फेसिस 5.5% नीचे, एलटीआईएम 4.5% नीचे, कोफोर्ज 4.5% नीचे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। खबरों वाले शेयरों में टेक महिंद्रा और टीसीएस आईटी का प्रेशर सबसे ज्यादा यहां से आया। इसके अलावा शक्ति पंप ऑर्डर मिला 0.5% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर एक बड़ी डील, उसका इंपैक्ट 5% ऊपर। इसके अलावा साल के नए ऊपरी स्तर बनाया अदानी पावर ने 20% ऊपर, नेटवेब 8% ऊपर, मुथूट फाइनेंस 4% ऊपर, इटर्नल 1.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और नामों में पॉलीकैप 1.5% ऊपर रहा, केनरा बैंक 1% ऊपर रहा, एल&टी फाइनेंस 0.5% ऊपर रहा और एफएल इंडिया रफली फ्लैट टू पॉजिटिव, ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। नए साल के उपस्तर ये भी बना के गया। साल के लो बनाने वालों में प्राज इंडस्ट्री 2% नीचे रहा, रूट मोबाइल करीब 0.2% नीचे रहा और यूबीएल रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये तो रहा आज के पूरे दिन का लेखा जोखा, लेकिन कल के लिए जानकार मान रहा है कि आप निफ्टी में खरीदारी करेंगे। 25,100 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, 24,500 के टारगेट के लिए। इनफैक्ट आपका 25,400 का एक टारगेट रहेगा और 25,100 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। और निफ्टी बैंक में भी खरीदारी रहेगी 55,700 के टारगेट्स के लिए, 55,100 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो निफ्टी बैंक दोनों खरीदारी के लिए रहेंगे। एक बड़ा इवेंट कल के जो रहेगा उसमें पीयूष गोयल साहब की मीटिंग है और वो भी टैरिफ के ऊपर जो बातचीत चल रही है यूएस ऑफिशियल से, इसका आउटकम बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल सुदर्शन केमिकल के नंबर्स आएंगे, उसके ऊपर बैठक है। कल पिरामल एंटरप्राइज की एमलगेमेशन की X तारीख है। कल पीडीलाइट 1:1 बोनस दिखाई पड़ेगा। तो अगर आपको पीडीलाइट आधा दिखता है तो ये मत सोचिएगा शेयर गिर गया, ये सोचिएगा कि उसमें 1:1 बोनस हुआ है। इसके अलावा कल टाइम टेक्नोप्लास्ट के भी बोनस 1:1 रहेगा, तो यहां पर भी शेयर आधा दिखे तो घबराइएगा नहीं, वो बोनस हुआ है 1:1। जीके एनर्जी के आईपीओ कल आखिरी दिन रहने वाला है। कुछ और नामों में सात्विक ग्रीन के आईपीओ कल आखिरी दिन है। कल से 4 आईपीओ और खुलेंगे। आनंद राठी का आईपीओ का पहला दिन होगा, श्रेष्ठा साई टेक का आईपीओ का पहला दिन होगा, जारो इंस्टीट्यूट के आईपीओ का पहला दिन होगा और सोलर वर्ल्ड के आईपीओ का पहला दिन रहेगा। तो ये 4 आईपीओ भी खुलेंगे, तो इन सब के ऊपर आपको अदरवाइज नजर बना के रखनी होगी। तो एक बड़ा इवेंटफुल वीक है, काफ़ी कुछ होने वाला है, इन सब पर आपको अदरवाइज नजर रखनी होगी।